उसामा गाजी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब को भी सुना, तो उसामा गाजी मैं आपको देख सकती हूँ, आप शायद सफ़र कर रहे हैं, तो ये जो सियासतदान भी सफ़र कर जाते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ, क्या ये जो सफ़र है अवाम के लिए होता है या अपने सियासी मुफादात के लिए होता है, क्या समझ आती है आपको? यकीनन अपने मफादात के लिए होता है, इशारों पर भी होता है, हवा का भी असर होता है, किस तरफ की हवा है, किस तरफ का कहा जा रहा है, ये सब अवामिल इसमें होते हैं। लेकिन अभी जो डॉक्टर साहिबा ये सारा कुछ हो रहा है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है। पहले हमने आमतौर पर देखा है कि हर पार्टी जो खासतौर पर बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज होती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, तहरीक-ए-इंसाफ है, नून लीग है, ये बड़ी पार्टीज हैं पाकिस्तान की, तो ये इंडिविजुअली जाती हैं हिस्टोरिकली, ताकि इनकी एक साख रहे, अपने इतने इनके लोग होते हैं, और उसके बाद जब अगर इतनी इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती तो उसके बाद फिर ये इत्तेहाद की तरफ जाते हैं, दूसरों को साथ मिलाते हैं। ये पहली दफा इस तरह से हो रहा है कि इलेक्शन से पहले ही मियां नवाज शरीफ साहब की दौड़े लगी हुई हैं, और चाहे वो MQM हो, उनसे पहले ही बात की जा रही है, वरना बाद में बात हुआ करती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का आप मामला देख लीजिए, इसी तरह से अभी खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे, फिर नून लीग ने ये भी कह दिया कि इलेक्टेबल्स के लिए हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, और फिर साथ ये भी कि अब ये नहीं है कि किस जमात से हैं आप, या जिनको लोटा कहा गया या उनको नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, सब के लिए दरवाजे खुले, उनको इलेक्टेबल्स चाहिए। और ये भी मुमकिन है कि किसी वक्त में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ भी देख लें, अभी कुछ उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन वो किसी कहीं आगे तक पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहाद ना कर ले, अभी तनकीद कर रही है, वो बड़ा हैरान कुन होगा उसामा गाजी, सियासत में कुछ भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये तो अभी तक साथ थे, तो ये कल को भी साथ हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, और पीपल्स पार्टी और ये सब मिलकर दोबारा कमिटमेंट बनाने का सोचेंगे। अगर बल्कि मैं आपको जरा आपसे शेयर कर लूं, कल प्रोग्राम में फारूक सत्तार साहब से मैंने सवाल पूछा, उसामा गाजी साहब, मैंने फारूक सत्तार साहब से कल प्रोग्राम में सवाल पूछा कि क्या MQM का पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद हो सकता है अगर विफाक में उनकी हुकूमत बन जाए, क्योंकि जिसकी हुकूमत होती है कोलिशन में आप उनके साथ होते हैं, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए MQM के दरवाजे बंद नहीं है। अब ये देखिए ना डॉक्टर साहबा, कि किसी से भी इत्तेहाद हो सकता है, और हो चुके हैं, एक दफा नहीं कई दफा। ये नाराजगियां मनाना ये सिर्फ वक्ती तौर पर है कि हम भी एक दूसरे के थोड़ा खिलाफ नजर आए, कुछ तो लगे हम कि अच्छा हम इकट्ठे नहीं है, क्योंकि इकट्ठे इन्होंने रहकर जो 16 महीने कारकर्दगी दिखाई है, उसके बाद तो वो जिस तरह बिलावल साहब ने कहा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, तो इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और बाकी ये जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों का आना, ये बस इशारे पे उसी तरह से वापस भी जाते हैं, और ये वही लोग हैं जो कभी हमें पीपल्स पार्टी के साथ नजर आते हैं, कभी नून लीग के साथ, कभी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, और फिर जब हुकूमत जारी होती है तो सबसे पहले निकलने वाले भी यही होते हैं। तो आप देखेंगे जब ये बारी आएगी, वो वक्त आएगा और ज्यादा शायद दूर भी ना हो, तो वो निकलने में भी पहले यही लोग बाहर निकले। सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है ज़्यादा क्योंकि नून लीग को आपकी पार्टी के वजूद पे, या जब आपकी पार्टी बनी थी उस पर ही बड़ा एतराज़ था। खैर पुरानी बात है, आपको याद होगी, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, अब आप लोग उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। अच्छा उसामा, मैं आपकी तरफ आऊँगी यही सवाल लेके कि जब आपको याद होगा कि जब बाप पार्टी बनी थी तो नून लीग की जानिब से किस किस्म के बयानात आते थे, और एक पार्टी के वजूद पर या क़याम पर बाकायदा बहुत ज़्यादा एतराज़ात और तनकीद के निश्तर चलाए जाते थे, बहुत ज़्यादा तनकीद की बौछार की जाती थी। फिर उसी पार्टी के लोग अगर शमूलियत इख्तियार करेंगे नून लीग में, जिनके वजूद पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी, तो फिर सवाल तो उठेंगे। और सब नजरियात की हमारे यहाँ सियासत नहीं है, यही तो मसला है कि जिनको आप सबसे बदतर बुरा कहते हैं, कभी कहा जी पेट फाड़ देंगे, चौक पर लटकाएंगे, ये चोर हैं, डाकू हैं, और इनसे तो बुरा कोई नहीं है, और उससे भी पीछे चला जाए, बड़ी तल्ख यादें हैं, बड़ी तल्ख हमारे बयानात हैं हमारी लीडरशिप के, और फिर उनके साथ आप इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह आप देखिए कि अब हर पार्टी का यही तो मसला है कि मिसाल के तौर पर अगर बाप पार्टी की बात करते हैं कि जी यही पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तो नून लीग तनकीद करती है, ये नून लीग के साथ आते हैं तो पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ तनकीद करते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग तनकीद करते हैं कि जी ये तो बाप के कहने पर चले गए, फलां पर चले गए, ये होगा। तो ये सिर्फ होता ही है कि नजरियात नहीं होते कि ये हमारे साथ क्यों नहीं। जिस तरह पीपल्स पार्टी को आप देखते हैं कि जी वो नून लीग को मियां नवाज शरीफ साहब कहने जी लाडले हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे लिए, तो ये अब उनको कब ख्याल आ रहा है। अभी चंद दिन पहले तक तो ये मामला नहीं था, पीपल्स पार्टी को इस चीज पे एतराज भी नहीं था, इकट्ठे गवर्नमेंट में भी थे, तो वो ये कि उनके लिए क्यों नहीं है। तो जिसको जहां पर सहूलत मिलती है, जहां पर उसको लगता है कि जनाब हमारा काम बन सकता है, हम इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो फिर वो उसी तरफ जाते हैं। जहां तक मसाइल का हल है, इससे ये मसाइल हल नहीं हो सके। खेतरान साहब जो चीजें फरमा रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात है, उनकी नीयत अच्छी होगी कि जनाब मुल्क के मसाइल हल हो,
दहशतगर्दी कंट्रोल हो, बेरोजगारी खत्म हो। लेकिन ये सारा हमने एक नेशनल गवर्नमेंट का लेवल और इसी सोच के साथ ये सारे इकट्ठे आए थे कि बर्बाद कर दिया। तरीके इंसाफ ने ये हो गया, फिर हमने देखा MQM भी छोड़ के चले गई, मेंगल साहब तो सबसे पहले काफी अर्सा पहले चले गए थे, पाप पार्टी भी चले गई, दीगर भी छोड़कर चले गए। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसने क्या मसाइल हल कर दिए? उसमें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शामिल थे, इकट्ठे थे, और जिसको जहां पर जितना हिस्सा चाहिए था वो मिला। पाकिस्तान की तारीख की चलिए एक और सवाल आता है उसामा गाजी, आप तो ये भी 16 महीने की बात कर रहे हैं ना, 16 महीने जो 13 जमाती इत्तेहाद था, इसमें मेन पार्टीज पे नून लीग और पीपल्स पार्टी थी जो अब एक दूसरे के मुखालिफ हैं इस टाइम पे। अब आगे जाके इंतखाबात के बाद आप क्या देखते हैं? क्योंकि सिंध में हम देखते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बन गया, MKM और नून लीग एक पेज पर आ गई। अब MKM की भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होगी आगे जाके अगर नून लीग हुकूमत बनाती है। फिर बलोचिस्तान में आप देख लें कि जो बाप पार्टी से सीनियर रहनुमा जो हैं ये शिरकत करें नून लीग में, इनकी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी अगर नून लीग की हुकूमत आती है कि बलोचिस्तान के जो मसाइल हैं जिनको समझते हैं कि इतरान साहब बहुत अच्छे तरीके से उनको आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नून लीग ऐसी पोजीशन में आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, उधर MKM सिंध में इनके साथ इधर बलोचिस्तान में भी लोग शमूलियत इख्तियार करें, तो कल को ये ना हो कि नून लीग इस तरह की पोजीशन में आ जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है मुझे अभी से। आपकी बात 100% दुरुस्त है डॉक्टर साहब, इसलिए कि अभी हम देख लें, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो क्या हुआ 100 के करीब हमने काबीना देख ली, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना। हर एक को गाड़ी चाहिए, हर एक को ऑफिस चाहिए, हर एक के अपने मसाइल हैं, हर एक को उसी तरह से फंड्स चाहिए। फिर वही कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छा जनाब हमने दोबारा इलेक्शन में जाना है, हमें उसी तरह फंड्स मिले। हमने तो कौमी असम्बली में देखा कि हर एक को इतने फंड्स मिल रहे हैं जनाब, 50-50 करोड़ रुपया सबको मिल रहा है। तो ये फिर चीजें होती हैं, ये मसाइल हमारे यहाँ खड़े हो जाते हैं कि सब पार्टीज जब साथ होती हैं और उन्हीं को साथ जोड़कर रखना एक मसला बन जाता है कि अच्छा वो नाराज हो रहा है उसको साथ रखना है, अच्छा उसको वजारत दे देते हैं, अच्छा जी आपके क्या मसाइल हैं वो, और एंड पर क्या होता है उसके बाद वो सब जो मिला होते हैं वो कहते हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब की तरह कि देखिए ये मैं अपनी बात का जवाब दे सकता हूँ, ये तो मुंह दिखाने काबिल नहीं है इसहाक डार साहब, जबकि उस वक्त कहते थे वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के हैं, ये हमारे वज़ीर आज़म नून लीग से ज्यादा शहबाज। तो फिर ये मसाइल होते हैं। होना ये चाहिए कि जिसको भी गवर्नमेंट मतलब लोग दें, यानी जिसको वोट मिले वो आगे जाकर जनाब परफॉर्म करने के लिए उसको, चाहे उसके पास एक सीट से ज्यादा हो मेजोरिटी, और फिर उसको 5 साल मिले और फिर लोग देखें कि जनाब इसने कैसा परफॉर्म कैसा नहीं। तो ये सारे जब मिल जाते हैं मिलकर भी हल नहीं कर पाते और फिर कुछ चॉइस रह जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।